लेट्स स्टार्ट। सो टैक्स एविशन पेटिशन क्या होती है बताते हैं इसको। हाउ टू ड्राफ्ट टैक्स एविशन पेटिशन। ठीक है, तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। आज इस पे ड्राफ्टिंग करेंगे टैक्स एविशन पेटिशन, हाउ टू ड्राफ्ट। फर्स्ट सेम टू चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नाम पे जाएगा ये। नेम ऑफ चीफ कमिश्नर, जहाँ भी आप फाइल करना चाहते हो, दिल्ली में या आउटर दिल्ली में, कहीं भी किसी स्टेट में, तो एड्रेस आएगा कंप्लीट, जैसे कहाँ पर है विद पिन कोड। उसके बाद स्पेस सब्जेक्ट अपना रहेगा बोल्ड में, बोल्ड बी। यस, इसमें हम डालेंगे टैक्स एविशन पेटिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू सोर्स ऑफ इनकम एंड टैक्स liabilities against following person। देन फिर नेम डालना है हमें, जैसे किस किस के नाम पे आप फाइल कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स सिंह डाल दिया हमने। और उसके बाद मिसेज, जो मतलब मान लो कि किसी लड़की के फादर ने झूठी गवाही दी है कि हमने इनको इतने पैसे के खर्चा हुआ है शादी में। 498 के केस में उन्होंने अपनी जो टेस्टिमनी है उसके अंदर बोला है कि ये हमने इनको 10 लाख रुपए दिए हैं कैश में, और 10 लाख रुपए की कार दी है, 20 लाख रुपए हमारी शादी पे लगे हैं, टोटल 1 करोड़ का खर्चा है, ज्वेलरी वगैरह सब मिला के। तो अब जो है उसके फादर ने, उसकी मदर ने भी टेस्टिमनी में सेम ही बोला होगा। तो फिर जो भी नाम होगा उसकी मदर का, जस्ट इमेजिन लड़की के फादर का नाम पहले डाल दिया, लड़की की मदर का नाम डाल दिया। तो उसके बाद हम डालते हैं जो लड़की होगी, तो लड़की ने तो जो भी नाम होगा लड़की का XT, ठीक है, तो ये डाल देंगे। उसके बाद स्पेस ऑनरेबल सर। और दूसरी चीज, अब ये बोल्ड में नहीं रहेगा, अब हम इसको चेंज कर देंगे, कंट्रोल B, ठीक है। उसके बाद दिस इज आ टैक्स एविएशन कंप्लेंट अगेंस्ट following members with the details। आगे फिर ऐसे हम सीरीज डालेंगे और लिखेंगे नेम मिस्टर, जो भी आपका मतलब नाम रहेगा, जो मतलब जिसने भी ऐसे गलत गवाही दी है, जैसे कि लड़की के फादर ने दिया। अभी हम इस हिसाब से देख रहे हैं कि जैसे किसी लड़की के फादर ने जो अपनी टेस्टिमनी में झूठ बोला है, और जिससे कि मतलब डोरे का केस जो है 498A का वो रजिस्टर हुआ है किसी पर्सन के अगेंस्ट में। तो पहले जिसने भी हम मतलब जो भी है, जिसने जो फॉल्स अपनी स्टेटमेंट दी है कोर्ट के अंदर, तो हम उसका नाम लिखेंगे विद फादर्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सन ऑफ स्पेस, कर देते हैं उसको, सन ऑफ स्पेस जो भी नाम होगा उसके फादर का, ठीक है। तो वो फादर का नाम डाल देंगे जो भी होगा, ठीक है।
उसके बाद फिर हम ब्रैकेट में डालेंगे पैन नंबर। अगर देखो पैन नंबर वैसे ऐसे मैंडेटरी नहीं होता, अगर आपके पास पैन नंबर है, अगर इन केस आपके पास पैन नंबर है तो आप डाल सकते हो। तो अगर नहीं है तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डालना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो उसको फिर खाली छोड़ सकते हो आप, ऐसे एज अ फॉर्मेट, मतलब उसके अंदर भी आप खाली छोड़ दे अपने ड्राफ्टिंग के अंदर, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद हम डालते हैं नेक्स्ट रो रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंस एड्रेस क्या है? रेजिडेंस एड्रेस, तो एड्रेस में ए रहेगा हमारा कैपिटल, एड्रेस, हाउस नंबर जो भी है, ठीक है, जो भी हाउस नंबर रहेगा, ठीक है, तो हाउस नंबर डाल देंगे। और उसके बाद फिर कंप्लीट, मतलब कहाँ का है, कौन सी कोमा, हाउस नंबर के बाद कंप्लीट एड्रेस जो रहता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, क्या एड्रेस है, कौन सा एरिया लगता है, दिल्ली में है नहीं है, मान लो कि वो दिल्ली में है तो फिर दिल्ली जी। उसके बाद फिर पिन कोड नंबर 1100 और जो वहाँ का पिन कोड रहेगा वो डालना है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर तो वैसे होता है, अगर इनकेस नहीं है तो उसको भी आप खाली छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर फिल ही करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। उसके बाद सेकंड में आपने अगर नाम फिल करा है, यहाँ पर ऊपर जैसे देखा होगा 3 लोगों के खिलाफ आप अगर फाइल कर रहे हैं, एक जो है लड़की है, या मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि ये जो है ये लड़की है गर्ल, ये मदर है लड़की की, ठीक है, मदर हो गई। ये सिर्फ आपको बताने के लिए एज अ फॉर्मेट, ये आप अगर फाइल करते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इतना तो समझदार होते ही है सर, नहीं हो तो फिर देख के पता चल जाएगा, है ना। सेम एज इट इज मिसेज जो भी नाम होगा वाई डाल देते हैं, लड़की की मदर का जो नाम होगा, तो यहाँ पर डालेंगे वाइफ ऑफ तो एक्स ही होगी भाई, है ना, जो भी है उनके हस्बैंड का नाम आएगा। उसके बाद सेम एज इट इज पैन नंबर रहेगा, ठीक है। इन केस पैन नंबर नहीं है तो वो ही हम इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है, तो रेजिडेंस एड्रेस में जो भी एड्रेस होगा, हाउस नंबर, ठीक है, वो डाल देंगे हाउस नंबर, जो पिन कोड होगा उसके साथ, ताकि जब कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कोई ऑफिसर चाहे तो उनको वो एड्रेस मिल जाए। मोबाइल नंबर है तो आप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम जो थर्ड पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे, ms डॉट मतलब जो भी लड़की है उसको हमने क्या डाला है, xtst, जो भी लड़की है उसकी डिटेल डालेंगे। उसके बाद डॉटर ऑफ जो उसके फादर है उसका नाम डालेंगे, फिर उसका अगर पैन नंबर है तो पैन नंबर हम फाइल कर देंगे, अगर पैन नंबर नहीं है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, रेजिडेंस का एड्रेस फिल करेंगे वही विद हाउस नंबर जो भी है वो फिल करेंगे। अगर दिल्ली का है तो लिखेंगे दिल्ली विद पिन कोड नंबर, छोटे छोटे बच्चों की तरह कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आगे कर लेना वीडियो अगर बोर हो रहे हो तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास आता है बैकग्राउंड। अब हमें जो केस है उसका मतलब जो हम फाइल कर रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड डालना है, ठीक है। सीखेंगे कैपिटल में डालेंगे बैकग्राउंड, इसको कर देंगे हम बोल्ड, कैपिटल बोल्ड,
उसके बाद अभी बोल लिया, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब नॉर्मल आई, मतलब कौन फाइल कर रहा है, अपना नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेंट का नाम, नेम, ठीक है। यहाँ डाल देंगे हम नेम ऑफ एप्लीकेंट, फिर लिखेंगे रेजिडेंस ऑफ, जो आपका हाउस नंबर है, ठीक है। हाउस नंबर डालने के बाद जहाँ आप रहते हैं वो एड्रेस डालेंगे। ये ऐसा डिपेंड नहीं करता कि आप मान लो आप बिहार में रहते हो और आप यूपी में अगर उसको फाइल करना चाहते हो किसी के अगेंस्ट में, तो आप फाइल कर सकते हो। यूपी अपने नाम से ही यूपी में भी फाइल कर सकते हो। जो चीफ जो कमिश्नर रहेंगे इनकम टैक्स के, उनके नाम पे आप लेटर बना के इसको भी पोस्ट कर सकते हो। और भी तरीके हैं इसको फाइल करने के, वो मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल आगे करते हैं। तो आपको रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। मान लो आप रहते हैं दिल्ली में ही, तो दिल्ली का डालेंगे। कोई एरिया में जो भी आपका पिन कोड रहेगा आप वो फाइल कर देंगे। उसके बाद विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। फिर आपको बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है। मान लो कि आपको आई गॉट एंगेज्ड टू मिस, जो भी थी वो XT डाल दिया हमने लड़की का नाम, ठीक है। और जो डेट रहेगी, डेट को डालने का एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है। पहले हम डेज डालते हैं, उसके बाद फिर हम जो मंथ रहता है उसको फिल करते हैं, उसके बाद हम डालते हैं ईयर, ठीक है। डेट फिल करनी है। इन कहाँ हुई थी, मान लो कि आपकी शादी दिल्ली में हुई है, दिल्ली के बाहर हुई है। मान लो आपकी शादी हुई है आगरा में, तो फिर लिखेंगे हम आगरा में हुई है। इन प्रेजेंस ऑफ कास्ट एल्डर्स। उसके बाद सेम मिस जो भी है XT has framed a false complaint under section, जिसमें भी आपके खिलाफ जो है सेक्शंस लगाए हैं, तो वो सेक्शंस हम लगाएंगे यहाँ पर। कि मतलब अगर आपके ऊपर डोरे का केस है या उसके अलावा हैरेसमेंट का फाइल हुआ है या कुछ भी होता है, बेसिकली तो भाई देखो वैसे डोरे रहता है, ठीक है, और हरेसमेंट का भी हो जाता है कभी कभी 354A। तो और फैमिली का पूरा कंप्लीट रहता है, तो कभी कभी आपके ऊपर मतलब अगर आपने शादी करी है, डोरे के अलावा भी ऐसा होता है कि कॉमन इंटेंशन से रहता है, तो सेक्शन 34 या IPC भी लग जाता है। तो जो भी आपके ऊपर लगे होंगे वो सेक्शंस के साथ विद सेक्शन और जो एक्ट लगाए, मान लो डोरे लगाए, सेक्शन 34 जो भी लगा है वो। फिर फर्स्टली इट हैज़ बीन क्लेम्ड बाय, जो भी है XT, लड़की का नाम आएगा, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ब्रैकेट में क्या डालना तो याद ही होगा, लड़की का नाम आएगा। और उसके बाद फिर हम डालेंगे इन हर स्टेटमेंट टू मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 में स्टेटमेंट दी होगी पक्का CRPC, क्योंकि आप जो जज साहब हैं उनके सामने भाई ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए। that her father Mr. XXX had given
जैसे उन्होंने मान लो कि बोला है कि हमने इनको 10 लाख रुपीस कैश दिए, तो हम वही लिखेंगे 10 lakhs कैश टू माई फादर, या फिर आपको दिया या आपके फादर को दिए, जिनको भी दिए तो या उनका नाम लिख देंगे। माई फादर मान लो आपके फादर का, मतलब जो एप्लीकेंट है उनको दिए या उनके फादर को दिए, जिनको दिए मान लो फादर को ही दिए, तो फादर का नाम लिख देंगे हम मिस्टर जो भी है, ठीक है, लिख देते हैं नेम ऑफ, जो भी फादर का नाम होगा वो डाल देंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो जल्दी करते हैं, ठीक है। उसके बाद डाल देंगे सेकेंडली, फुल स्टॉप के बाद आएगा ये, फुल स्टॉप, सेकेंडली। अब उसकी मदर ने क्या मतलब क्या किया, उनकी मदर ने भी तो कुछ स्टेटमेंट दी होगी अपनी, ठीक है, तो हर मदर ऑफ MS वही XTS claim by her own admission that they used to keep cash in the year। मान लो कि किसी साल में उन्होंने बोला कि इस साल में मेरे पास इतने लाख रुपए पड़े थे, मैंने उसमें से निकाल के दे दिए हैं, तो उस समय में क्या होगा कि अब आपको वो भी फाइल करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि हम मेरे पास पैसे पड़े थे या हमारे पास पैसे पड़े थे, घर में थे, तो उनकी स्टेटमेंट है अगर मदर की, टेस्टिमनी में दोनों सेम ही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं करते कि हाँ हमने 10 लाख रुपए दिए, तो बोलेगी कि हाँ हमारे घर में 10 लाख रुपए पड़े हुए थे। तो अगर लड़की की मदर ने बोला 10 लाख रुपए पड़े हुए थे मेरे पास, या जैसे भी उसने कुछ भी बोला है, तो वो चीज़ भी आप इसमें मेंशन करेंगे। तो बताएंगी कि जैसे है ये मिस एक्सेस क्लेम हर बाय हर ओवन एडमिशन दैट दे यूज टू कीप कैश इन द ईयर। अब मान लो कि उसने 2016 की बात करते हैं, 2016 में उसने बोला कि मेरे पास पैसे पड़े थे और 2016 में हमने ये शादी वादी का थोड़ा सीन बना था, जो भी ईयर रहेगा, ईयर को हम ईयर ही लिखते हैं, ठीक है। इसने ईयर में in their house also that she kept around 10 lakhs in the house in the year, कॉमा लगाना है, out of which she claimed to have raised around, उन्होंने बोला कि मान लो कि क्लेम टू रेज कि हमारे पास इतने पैसे 10 लाख रुपए हमारे घर पे पड़े थे, जिसमें से मैं 5 लाख रुपए मान लेता है, जैसे 5 लाख रुपीज उन्होंने बोला कि जो मेरे पास थे वो 5 लाख रुपीज फ्रॉम मेरे पास आए थे लेडीज कमेटी डालती है उनसे, या फिर लिख सकते हैं कि पर्सन, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में जो भी बोला होगा कि मेरे पास पड़े थे, या फिर अगर उन्होंने बोला कि मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े थे, तो आप यहाँ तक की लाइन भी डाल सकते हैं इन द ईयर ऑफ, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि मैंने कहीं से लोन लिया है, तो जैसे भी आपकी सिचुएशन रहेगी आप उसके हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी तो नहीं, मतलब जो भी रहेगा स्टेटमेंट में आप वही फिल करेंगे। थर्डली, मिस्टर एक्स had claimed that he, अब मान लो कि मिस्टर एक्स ने बोल दिया कि मैंने तो अपने बैंक से विड्रॉ करे थे, मेरे पास 10 लाख रुपए में से 7 लाख मेरे घर में पड़े थे और मैंने इनको ला के दिए, तो जो बैंक की वो रहेगी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ये पता चलता हो कि ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि वो बहुत मतलब अपनी स्टेटमेंट टेस्टिमनी में ना जो लड़की की मदर होती है वो कुछ और बताती है, और जो लड़की के फादर होते हैं वो कुछ और बताते हैं, अगर वो फॉल्स केस है। अगर सच केस है तो भाई फिर तो वो सच ही बताएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ उनके लिए है टैक्स एविशन जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है और वो फॉल्स केस में फंस रहे हैं, तो उस कंडीशन में टैक्स एविशन पेटिशन आप फाइल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये भाई सच वच के कुछ हो आपके साथ कि आपने पैसे वैसे लिए, तो वही हाथ जोड़ के इतना चलो, ऐसी कोई हरकतें मत करो।
और टैक्स एविशन पेटिशन उनके लिए है जिनके ऊपर झूठे केस फाइल होते हैं डोरे के, ठीक है, या हरेसमेंट के कि इन्होंने मेरे से पैसे मांगे, हमने इनको पैसे दिए, या फिर जो भी है। तो अब आगे करते हैं। थर्डली, मिस्टर एक्स हैज क्लेम, उन्होंने बोला कि अगर मान लो बैंक से उन्होंने पैसे निकाले तो हम वो भी चीज मेंशन कर देंगे। सिंग ठीक है, क्लेम हैड क्लेम दैट he withdraw a sum of dash dash lakhs from the बैंक। अब उन्होंने मान लो बैंक से निकाले और बैंक की जो विड्रॉल स्लिप है वो नहीं है उनके पास, तो भाई बैंक में से अगर निकाले हैं तो उनकी एंट्री होगी, पासबुक होगी, तो वो मानी जाएगी। इनकेस अगर उनके पास है नहीं और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बता दिया है तो वो ला तो सकते नहीं है। तो अगर वो कुछ गलत लेके आते हैं, पहले की स्टेटमेंट में कुछ दिखाते हैं, तो वो कोर्ट एडमिट नहीं करेगा उस चीज को, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर जैसे मान लो हमने बैंक में से कुछ पैसे निकाले हैं तो वो डाल देंगे हम एंड प्रोड्यूस अ विड्रॉल स्लिप इन इट्स support. He also filed an affidavit to that effect. उसके बाद हम डालते हैं they have claimed to spend over यहाँ पर 1 करोड़, अगर वो बोलते हैं कि हमारे शादी में 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है तो हम वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 करोड़ का हुआ है तो हम वो चीज मेंशन करने के बाद हम लिखेंगे इंक्लूडिंग once you are including the above mentioned 10 lakhs cash on ring ceremony and preparation of marriage, ठीक है, which was subsequently called off। मान लो कि शादी के लिए मना कर दिया और प्रिपरेशन के लिए उसमें लगे पैसे, या फिर ऐसा करते प्रिपरेशन ऑफ मैरिज ही लिखते हैं, क्योंकि अगर शादी हो चुकी है और उसके बाद का कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर बनाते हैं, है ना। तो अब आगे करते हैं कि उन्होंने बोला कि 10 लाख रुपए हमने कैश दिया रिंग सेरेमनी में, प्रिपरेशन ऑफ मैरिज में हमारा टोटल मिला के 1 करोड़ रुपीस खर्च हो गया है। इसके अलावा हमने जो है टीवी, फ्रिज वगैरह सारी चीजें दी थी, वो सारा इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद डालते हैं हम कि इन्होंने जो ये फाइल किया किस ईयर में करा, तो वो डालेंगे दे एडमिटेड, ठीक है। इन्होंने एडमिट करा है कि दे एडमिटेड टू स्पेंड ऑन फर्नीचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडिंग बेड, अलमीरा, जो भी चीज़ें वो लिखते हैं अपने उसके अंदर वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वो बोलेंगे कि हमने ये भी दिया, वो भी दिया, हमने तो 10 चीज़ें दी है, हमने तो ये भी है, वो भी है। जो नहीं भी दिया होता कई बार वो भी मेंशन कर देते हैं, तो वो भी चीज़ डाल देंगे। एसी अलोंग विद ज्वेलरी, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, ट्रेन एंड होटल बुकिंग्स फॉर
engagement, pre-booking of banquet, cater, band, makeup artist for मेहंदी and marriage functions। अब ये सब हुआ होगा किसी ईयर में, इन फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा भाई 20XX 220 जो भी ईयर होगा तो आप वो मेंशन कर देना। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद इट बिकम्स माई ड्यूटी एज अ patriot and citizen of India to ask the authorities to verify the source of income and tax returns filed by Mr. X, जो भी रहेगा, ठीक है, एक्स। ठीक है, मेन तो स्टेटमेंट उनकी है। इट इज सबमिटेड दैट मिस्टर एक्स इज जो भी वो वर्क करते हैं, डैश डैश डैश, ठीक है, वेयर फ्रॉम ही wrote such huge sum of money for said dowry and has carried other liabilities of family besides having other liabilities is a matter of investigation which your esteemed department has the jurisdiction to investigate। हाँ, तो आगे करते हैं, यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद अब हमें ना अपना ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट भी मेंशन करना है, तो अब हम अपना ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट मेंशन करेंगे। पहले हम यहाँ लिख देंगे, प्लीज इन्वेस्टिगेट एज टू वेदर मिस्टर एक्स, जो भी नाम है, मिस्टर एक्स है, फिर भाई मिसेस वाई है, और जो थर्ड पर्सन है MS XT, जो भी है, लड़की मतलब फादर और उसकी मदर तीनों का नाम डालने के बाद तो हम लिखेंगे हैव एवर शोन सच अ ह्यूज अमाउंट एज his her income and paid taxes, on the same. This income does not include only amount allegedly spent on dowry items but also amount spent आगे on other liabilities of his family and invested
spent on the properties owned by him, and if they had purchased the items of dowry from shops, showrooms after paying proper taxes for their purchase. ठीक है, taxes for their purchase। उसके बाद करते हैं हम ग्राउंड फॉर कंप्लेंट। ठीक है, क्या ग्राउंड है हमारी कंप्लेंट के, तो हम वो मेंशन करेंगे हम यहाँ पर एज मिस्टर जो एक्स है उनके बारे में डालेंगे, मिसेस वाई, मिस एक्स टी, इसमें लिख देंगे साइन एंड, इनके नाम के बाद आएगा कोमा। ड्राफ्टिंग में इसका बहुत अच्छा रोल होता है कि अगर अच्छे से ड्राफ्टिंग करते हैं भाई, ये कोमा वगैरह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद अब हम करते हैं स्टार्ट एज क्लेम। अब इसमें हम जो चीज बता रहे हैं हम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो ये है कि इन्होंने क्लेम करा है कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। इन्होंने बोला है कि इनके घर में 10 लाख रुपए पड़े थे और इन लोगों ने हमें दिए हैं। तो हम अपनी साइड से यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, जो चीज उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बोली है, जो चीज सच है वो चीज हम इसमें डालने वाले हैं। मान लो कि उन्होंने बोला है हैड, इसमें जैसे हमने पहले ऊपर लिखा है स्पेंट ओवर ₹1 करोड़। ठीक है, जस्ट इन मैटर ऑफ मंथ solely for the purpose of engagement and marriage। प्रिपरेशन में इनके इतने लग गए। इन फाइनेंशियल ईयर, जो भी होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2006, यहाँ लिखेंगे सो हिज इनकम टैक्स रिटर्न एंड source of fund of the above said amount may be verified and tax should be collected as per provision of income टैक्स एक्ट। उसके बाद फर्दर केयरफुल ऑफ द petition under Dowry Prohibition Act 1961 and attached complaint letter of, जो लड़की ने लेटर लिखा होगा कंप्लेंट का तो उसकी कॉपी भी आप इसके साथ लगा देना, ठीक है। मिस जो भी उसका हमने यहाँ पर नाम लिखा है टाइटल में XT, ठीक है। जो भी लड़की का नाम है वो डाल देना। क्लियरली शो दैट
sections 68, 69, 69A, ये सब सेक्शन देख लेना भैया, बड़े इम्पोर्टेंट है ये सब। वो है कि इन्होंने एविडेंस गलत दिखाया, इस एविडेंस के चक्कर में इनके ऊपर केस चलेगा अलग से। डी आता है मेरे हिसाब से। ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर एप्लीकेबल ऑन मिस्टर एक्स, Mrs. Y and Miss, जो मैडम है उन्होंने भी केस लगाया था। Ever there may be many other provisions tax which is best known to your good office, which may also be investigated। ठीक है, पैरा चेंज करते हैं। It becomes my duty as a patriot and citizen of India to ask the authorities to verify the source of income and tax return filed by Mr. X, Mrs. Y and Mrs. या मिस जो भी है उस लड़की का नाम XT। is therefore requested that necessary investigations may kindly be made against Mr. X, Mrs. Y and Mrs. XT, जो भी है उसका नाम डाल के, in the interest of justice, in the interest of justice and requirement of law, as per income tax rules, income source of them must be checked and recovery should be made from them against the expenditures they have claimed to have made in the engagement and preparation of marriage, which was eventually called off। या तो शादी के लिए मना हो गई है या फिर शादी हो गई है। ठीक है, हो गई है तो यहाँ तक आएगा है प्रिपरेशन ऑफ मैरिज, और जहाँ तक आएगा वो लिख देना। ठीक है,
प्रिपरेशन ऑफ मैरिज में उन्होंने सारे पैसे खर्च करे हैं। यहाँ पर कई छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसको अवॉइड कर देना, लेकिन अपनी उसमें पेटिशन में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। देयर इज ऑल्सो एन एप्रीहेंशन दैट मिस्टर, जो भी नाम होगा हम उनका डाल देंगे, मिस्टर एक्स जो भी है, एक्स की लड़की का नाम, लड़की की मदर का नाम, लड़की की फादर का नाम, ठीक है, मे प्रोवाइड, उन्होंने जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है कोर्ट को, मेंशन टू कोर्ट को भी और टैक्स अथॉरिटीज को भी, एज द चार्जशीट फाइल्ड बाय द IO in above mentioned case clearly shows that offenses of forgery and falsification of evidence have been committed by, सेम नेम आएगा उन तीनों का, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू फॉल्सली implicate me and my father, the charge sheet clearly mentions that the ASI, जो भी ASI जो चार्जशीट बनाएगा उसका नाम आएगा, stated that the various bills such as, जो भी मान लो कोई उसने बिल दिखाया और वो फैब्रिकेटेड है, मान लो कि उन्होंने कोई बैंक के खोल के दिखाया है, किसी होटल के दिखाए हैं, और कोई बैंक की विड्रॉल स्लिप दिखाई है पास्ट डेट में, और वो मैच नहीं हो रही है, तो फिर वो जो भी चीज़ होगी ना उसको यहाँ मेंशन करेंगे कि बिल सच एज, जो भी उन्होंने वेरियस बिल दिखाया है, नोट वेरीफाइड है वो, ठीक है। तो उससे भी एडवांटेज मिलेगा बाय द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल्स, क्योंकि वो सब तो हमने कुछ करा नहीं है, वो सब तो जो इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने वेरीफाई करे हैं कि वो सही है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। आई मे ऑल्सो बी गिव द ड्यू प्राइस मनी एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइंस फॉर revealing this to the authorities by way of the petition. I request to be investigation into the following. अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में हम कुछ डालेंगे, रिक्वेस्ट टू इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। तो जो जो चीज़ें ना अपने को सही है, मतलब जो हम चाहते कि ऐसा हो, तो मतलब अब हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलना है तो थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, तो एड्रेस हमें देना पड़ेगा, जो भी उनके नाम होंगे विद एड्रेस, तो हम वो नाम डालेंगे तीनों के। जैसे मान लो लड़की, लड़की की मदर और लड़की के फादर के ऊपर हम टैक्स एविशन फाइल कर रहे हैं, तो वो डालेंगे उनके नाम और फिर लिखेंगे रेजिडेंस ऑफ, हाउस नंबर जो भी होगा, उसके बाद फिर अगर वो दिल्ली में है तो वो लिखेंगे हम दिल्ली विद पिन कोड नंबर, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टिवली आर इनकम टैक्स एक्सेसी और नोट, एक्सेसी में एक एक्स्ट्रा ई लग गया,
सी स्पेलिंग तो सही है, सही नोट full stop. Next, if they are income tax excessive, have they been filing income tax on a regular basis? Details with certified copies of income declared या फिर income tax paid from the period, जो ईयर रहेगा उससे पहले की हम निकालेंगे या फिर उसके बाद की निकाल देंगे अगर मिल रहा है तो। और 202 मतलब हमें वहाँ तक की चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है, जहाँ से अपने को थोड़ा फ़ायदा मिले, ठीक है। उसके बाद डी, हम यहाँ लिखेंगे व्हाट एक्शन योर एस्टीम्ड डिपार्टमेंट इज इनिशिएटिंग अगेंस्ट, जो तीनों हैं उन तीनों के नाम लिख देंगे। उसके बाद व्यू ऑफ दिस पेटिशन टू रिकवर the dues of income tax, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद I also enclose here with the judgment of Honorable High Court of Delhi in Neeraj Singh versus State 138, इसका साइटेशन है 207/2007 की जजमेंट है, ब्रैकेट DLT 152, ये साइटेशन है इसकी। which observe, अब हम यहाँ पर इस जजमेंट के बारे में कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो ये जजमेंट डालेंगे तो इसका भी एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये भी डालना ज़रूरी है एक तरीके से। बहुत सारी जजमेंट है, कोई भी डाल सकते हैं। डेज एक्सोर्बिटेंट claims are made about the amount spent on marriage and other ceremonies and on dowry and gifts in some cases claim is made of spending crores of rupees on dowry without disclosing the source of income and how funds flowed. I consider time has come that courts should insist
upon disclosing source of such funds and verification of income from tax returns। ठीक है, और ये एक जजमेंट है, तो एक जजमेंट डालनी है। उसके बाद लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक cognizance of these judgments and order and provide me with relevant information while simultaneously initiating the action of recovery of dues from, जो सबके नाम है वो मेंशन करना, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, I am ready to assist the Honorable Department in collection of any further evidence against the above mentioned persons। Your updates on the status of the investigation shall be highly, खत्म है बस भाई, परेशान हो तो ठीक है। यहाँ लिखना थिंकिंग यू। अगर आप एक एडवोकेट है तो भाई आप यहाँ पर थैंकिंग यू एडवोकेट की डिटेल्स भी डाल सकते हो नीचे, लेकिन एडवांस आप अपने नाम से भी इसको फाइल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर एक एडवोकेट का ही होना ज़रूरी है। अगर आप इसको अपने नाम से फाइल करेंगे तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा, रेजिडेंस ऑफ जो भी हाउस नंबर रहेगा, हाउस नंबर प्रॉपर एड्रेस होता है इसके अंदर, ठीक है, दिल्ली विद पिन कोड, और उसके बाद आएगा मोबाइल नंबर। तो बन गई आपकी टैक्स एविशन पेटिशन, देख लो यहाँ से लेके नीचे तक। इन केस, और इसके अंदर एक और चीज़ है, इसमें जस्टिफिकेशन भी करनी पड़ती है भाई, वो तो हमने करी नहीं अभी तक। तो हम इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर लेंगे, पैरास को कर जाएंगे और इसमें इसको कर देंगे जस्टिफिकेशन, ठीक है। अभी हमारा हो गया एग्जैक्टली तैयार। अब हम इसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक जो चीफ कमिश्नर का जो ऑफिस होगा वहाँ पर जाके इसको फाइल कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं उनके नाम से। इसमें एक चीज़ और होती है कि आपको इनकी कॉपीज है ना और भी जगहों पे लगानी पड़ती है। तो जैसे चीफ इंस्पेक्टर जो चीफ कमिश्नर हो गए उनके पास भी लगानी पड़ती है, और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री में भी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो वो सारी डिटेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। वैसे मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ कहाँ आप इसको फाइल कर सकते हो। तो इसके साथ ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है कॉपी टू करके लास्ट में, जस्ट इसके बाद, या तो आप यहाँ लिख सकते हैं या अदरवाइज इसको डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि आपने इसको फाइल किया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर दिया,
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ और अगर आपको जानना है तो जस्ट लेट मी नो, शायद मैं उस पर भी आपको कोई ड्राफ्टिंग करके दिखा दूं जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए अपनी ड्राफ्टिंग में। तो आपकी ये हो गई है टैक्स एविशन पेटिशन।